वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ ऐसी जबरदस्त सिंगर है। अगर आपने रंगीला देखी और आप 90s के दौर के हैं तो ये नाम और ये चेहरा आप भूल ही नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ श्वेता शेट्टी की। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पराग जी। कैसी हैं आप? मतलब एक लंबे समय बाद आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत खुश हूँ लंबे समय के बाद ये छोटा सा कमबैक करने का, वो भी ओरिजिनल म्यूजिक के साथ। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों, आई मीन ये प्रेस या मीडिया या फैंस। I sometimes I wonder, am I worth all this? But it has been a wonderful journey. बहुत बड़ा ब्रेक शायद था, लेकिन वो जो प्यार मुझे वापस मिल रहा है ये कमबैक के साथ, मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा कि इतनी इतनी आसानी से और इतना प्यार से मुझे वेलकम लोग करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अरे आप मैं आपको कमबैक, आपके कमबैक को मैं कमबैक नहीं कहता हूँ। आप हमेशा से रही है। मतलब आ, मांगता है क्या रे बोलो, ये गाना मतलब हमारी जनरेशन तो क्या, अभी अभी के जनरेशन वाले भी सुन रहे हैं। या जलने दो, ये गाने मतलब सदाबहार है। वो आप मतलब आपका कमबैक थोड़ी है। कमबैक पराग जी, कमबैक क्यों? लोग हमेशा बोलते कमबैक कमबैक। मेरे गाने थैंकफुली पॉप और जो बॉलीवुड के चंद गाने गाए थे जो मैंने, आई एम सो हैप्पी कि रिक्रिएट किया जा रहा है। ओके, मे बी विद अनदर सिंगर, लेकिन जब आप रिक्रिएट करते हो जो सॉन्ग्स जो मैंने पॉपुलर किया था, तो लोग वापस जाते हैं ओरिजिनल सिंगर्स, जो लोग जानना चाहते हैं ओरिजिनल ने किसने गाया, कैसे गाया है, फ्लेवर आज का कैसा है और तब का कैसा है। सो इट्स वंडरफुल टू नो दैट मेरी म्यूजिक इतने सालों के बाद भी लोग सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कम बैक, क्योंकि जब आप इतने साल से गायब हो स्क्रीन से, दिल और दिमाग से, तो बहुत लोग उन्हें उससे कम बैक कहते हैं। तो मैं भी कह रही हूँ मैं कम मैं बैक। मैं आपके सेंटेंस को दुरुस्त करना चाहूंगा। आप फिजिकली नहीं थी, दिल और दिमाग में तो हमेशा रही हैं। Parag ji, thank you so much. That is very sweet of you. Thank सो you. मतलब श्वेता, मैं मतलब मेरे तहे दिल की मेरी अपनी ये इच्छा है कि आप सामने हैं तो पहले भी कुछ गाना आप अगर गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा। Parag ji, आप सब बहुत लोग मुझे कह रहे गाना गा 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 के मेरा पूरा गला बैठ गया है। जी जी, आई कैन ऐसा अंडरस्टैंड। नहीं, हे भगवान, इसके गले को क्या हो गया है? नहीं आप नहीं नहीं नहीं, आप आप क्या सुनना चाहते हो पराग जी, बताइए। जो आपका मन हो। चलने में है मजा, मैं ओरिजिनल गा रही हूँ। जी, चिंगारी ना दबा, जलने दे दिलरुबा, छू लो मुझको, छू लो, आ भी जा, अब तो आ भी जा, जलने दे, जलने में है मजा। क्या बात है। तो इसमें जो अभी आप लेकर आ रही है, इसी का वर्जन लेके आ रही हैं, क्या उसमें अलग है क्या? कैसे बताएंगी? पराग जी, जैसे कि मैंने कहा कि ये 95 का गाना था, और जब मैंने सोनी को, शेखर जो सोनी में काम करते हैं और शेखर जो मैग्ना साउंड में भी थे, जब मैं पॉप म्यूजिक के वर्ल्ड में दाखिल हुई थी, तो मैंने उन्हें फोन करके कहा कि शेखर जी, मैं ये गाना करना चाहती हूँ, राइट्स आपके पास है। तो वो मुझे ऐसे ऐसे देख रहे कि ये लड़की ठीक है कि नहीं, ऐसा ये बैलेट करना चाहती कमबैक के लिए, और वो भी ये पैंडेमिक के समय में। तो मुझे पहले से ही पता था कि ये गाना बहुत ही जबरदस्त गाना है। मेरे ख्याल से जो मेलोडी था, इट वाज वेरी सॉफ्ट सेंसुअल बैलेड, और लिरिक्स भी बहुत ही जलने में है मजा। आई जस्ट थॉट आई लव दैट हुक लाइन, I loved singing it on stage. तो मैंने ये गाने को लेकर एडी एस जो मेरे प्रोड्यूसर है, तो हमने कहा कि ऐसा गाना बनाए कि लोग ये पूरा पैंडेमिक थोड़े समय के लिए भूल जाए। आप बताइए, जब आप बिल्कुल नीचे हो और पैंडेमिक का समय है और आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका मूड
बनाने के लिए आपको क्या चाहिए जो जो that doesn't cost money? म्यूजिक, शायद एक्सरसाइज, योर लव्ड वंस। तो मैंने कहा कि मैं पूरे दुनिया के साथ योगा तो नहीं कर पाऊंगी और सबको प्यार कैसे दूं मेरे म्यूजिक के साथ। तो मैंने कहा पेंडेमिक एक बिल्कुल अच्छा समय है क्योंकि लोग पीपल आर आल्सो मोर ओपन, यू नो। और मेरे जिंदगी में भी बहुत कुछ हो रहा था एंड आई वाज रियली रियली इन अ वेरी वेरी इमोशनली वेरी वल्नरेबल पोजीशन। और लेकिन मैं मैं ऐसे समय में एक्चुअली माय बेस्ट वर्क कम आउट ओवर दैट। तो जलने में है मजा इज रियली अ लेबर ऑफ लव। बहुत ही झिझकिचा रही थी, वीडियो कैसे करूं, म्यूजिक कैसे करूं, एक्सेप्ट करेंगे। मुझे तो एक पता था कि वीडियो बहुत ही सेंशुअल होगा लेकिन एस्थेटिकली सेंशुअल। कोई आइटम नंगा नहीं आइटम नंबर नहीं करना चाहती थी, यू नो। So that is how जलने में है मजा was born during the pandemic and मैं बहुत ही फीडबैक से बहुत ही खुश हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब जो ओरिजिनल था और इसमें क्या डिफरेंस आपने किया है कुछ? तो बेसिकली ओरिजिनल एक लव सॉन्ग है, वेरी स्लो चिल्ड आउट। जब आप किसी को वो करना चाहते हो या किसी को कहना चाहते हो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इट्स दैट काइंड ऑफ मूड। लेकिन जलने में है मजा ये मूड तो मैंने बिल्कुल चेंज किया। अगर आप गाना सुनोगे 94 का और आज का, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाना है। एक्चुअली लिरिक्स सेम है। तो एडी एस ने एक बिल्कुल जो मेरे मन दिमाग में था, मैंने कहा रेट्रो हाउस डिस्को, 90s का जो डिस्को का जो समय था इतना शानदार था, है ना। तो बहुत से मेमोरीज जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि इट विल बी नाइस टू ब्रिंग दैट 90s, क्योंकि देखो आप अगर मुझे देखोगे तो वही या ये 90 सिंगर्स थी। आज की जनरेशन अगर पिताजी या सिस्टर या दादा को पूछे कि ये कौन है, सो इट्स अ 90s सिंगर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप उतनी ही खूबसूरत और शानदार दिख रही है जब उस समय दिख रही थी। थैंक यू सो मच थैंक यू। तो it is a very different song. तो it is made for the dance floor, लोगों को खुश करने के लिए, you know. मैं तो सिर्फ लोगों को खुश करना जानती हूँ, रुलाना मैं नहीं जानती। लोग मुझे रुला सकते लेकिन मैं लोगों को कभी रुला नहीं सकती। क्या बात! तो मतलब मैं श्वेता आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कमाल कमाल के गाने गाए, मतलब ये गाना तो एक रेज की तरह था, जलने दो, और उसके बाद रंगीला के गाने और ढेर सारे गाने आपने गाए। अचानक आप फिजिकली कहाँ गायब हो गई? कोई मुझे उठाकर लेकर गया। He kidnapped me and took me away from Jim. तो या बहुत लोगों को ऑफ कोर्स पता नहीं था कि क्योंकि क्या हुआ। एंड सो बेसिकली मेरी शादी हुई 96 में और फिर जर्मनी चली गई 20 साल। और शादी भी बहुत ही धूमधाम से नहीं हुई, छोटा सा शादी था, घर पे सिर्फ फैमिली लोग थे क्योंकि उन दिनों वी कुडंट। आजकल तो बहुत पॉप स्टार्स बड़ी बड़ी शादी करते थे, वेरी प्राउड टू से आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम प्रेग्नेंट, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 90s में आई थिंक, मुझे पता नहीं था लेकिन मैग्ना साउंड वाज अ लिटिल केयरफुल कि आप किसी को मत बताओ कि आपकी शादी हो रही है, आप एल्बम रिलीज कर लो फिर बाद में बता देंगे। सो इट वाज रियली लाइक दैट। लेकिन एक बार शादी हो गई थी तो मुझे फिर मन ही नहीं लगा किसी को बताने के लिए, क्योंकि दीवाने वाज सच अ हिट। मैं तो टूर करती, आई वाज touring all over the world, traveling between Germany and India and basically all over. लेकिन फिर वो पॉप का नशा फिर चल गया क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट आ गए थे उस समय 90s में जो बहुत अच्छा म्यूजिक नहीं कर रहे थे, तो जब बहुत से खराब आर्टिस्ट और खराब म्यूजिक मार्केट में आते हैं इन द नेम ऑफ पॉप रीमिक्सेस, तो फिर ऑटोमेटिकली ऑडियंस का इंटरेस्ट चला गया और दैट वाज द एंड ऑफ पॉप। तो मैंने कहा इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि मैं वहां रहूं या यहाँ रहूं। एंड देन मैं तो आई वाज हैप्पी in my own space, in my bubble. और डिवोर्स के बाद 15 साल, I mean, हम लोग साथ में 15 साल के लिए थे।
वी वर मैरिड फॉर 15 years, तो बहुत ही लंबा समय था। लेकिन जब नहीं चल रहा था तो मैंने कहा, मेरे एक्स हस्बैंड और मैं अभी आज भी बहुत ही अच्छे दोस्त है। इनफैक्ट मैं उनको हेल्प करती हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए क्या लाए या प्रेजेंट लाए या ये करो, रोमांटिक आइडियाज मैं ही देती हूँ, गाना ये चुनो। मैं अपने आप को एक न्यू कमर समझती हूँ, क्योंकि टाइम लैप्स 20 साल से ज्यादा है। तो मैं अपने आप को सच्ची एक न्यू कमर की तरफ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि लोगों को भी कन्विंस करना है कि लोग जो विश्वास नहीं करते हैं कि पॉप म्यूजिक के लिए हमारे देश में जगह है या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए हमारे देश में जगह है, लेकिन जगह है। आपको सिर्फ you have to just go that road, and we need that encouragement, क्योंकि हमारे बहुत से फैंस हैं on the other side, जो trust me, they will all come with time. आपने कभी छोटे गांव में ट्रेवल किया है? Yes, oh my God, जब मैं बोल रही हूँ ना पराग जी, वो जो 10 साल में जो मैं एक्टिव सिंगर as Shweta Shetty was traveling all over the world, सब जगह, चंडीगढ़, लुधियाना, पूना, कानपुर, नागपुर, कहाँ से लोग आते थे। अगर पूना में शो था तो नागपुर से लोग आते थे। We've gone to the interiors, I mean राजस्थान, जयपुर, दिल्ली। अक्सर होता है ये, मतलब ये तो फिर भी शहर है, उससे भी छोटे गांव जो 3 टायर और 4 टायर होते हैं, उसमें होता है कि जैसे बस आती है आपके डेस्टिनेशन की, तो लोग खिड़की में से रुमाल रख देते कि ये सीट मेरी है। तो वो सीट जो है श्वेता शेट्टी की हमेशा से सीट रही है, उनका रुमाल वहीं रखा हुआ है। तो यू आर नॉट अ न्यू कमर, आप वहां पर हैं अभी। No, that is very sweet of you, Parag ji. Thank you so much. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि गैप इतना बड़ा था और it was something that just happened, लेकिन it is never too late. एक कलाकार का डेथ तब होता है जब आप अपना अंतिम सांस लेते हो। ओके, सो एज लॉन्ग एज आप सांस ले रहे हो और खड़े हो और गा सकते हो और म्यूजिक अभी भी बना सकते हो, तो वो आर्टिस्ट अपने अंदर कभी नहीं मर सकता है। और आप लोग हमें जीवित रखते हो, फैंस, मीडिया, और क्या चाहिए। आई कैन बी सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज गिफ्ट्स जो आप यू गिव टू ऑल ऑफ अस। मतलब अगर बहुत ही फिलोसॉफिकल बात करूं आपसे, तो सिर्फ एक ही ऑक्टेन का तो टाइम हुआ है जब आपने बंद किया था गाना, सेकंड ऑक्टेन में आप उठा रही हैं। हाँ, हाँ, जैसे कि कहा, पराग जी, जो ऑडियंस आज के है वो बहुत ही बिल्कुल अलग सा है, क्योंकि 90s में एक्चुअली वो जो बेसुरा सिंगर्स थे ना, दे कुड कम अक्रॉस, और म्यूजिक जो सब स्टैंडर्ड था, मीडियोकर था, वो भी से चलता है, दे यूज्ड टू स्टिल बी अ लिटिल मोर लीनियंट। लेकिन आजकल के ऑडियंस, क्योंकि हमारे देश में इतने लाइव शोज आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, वी आर यूज्ड टू द बेस्ट। तो तुलना तो फिर उन आर्टिस्ट से की जाती है, जब हम देसी आर्टिस्ट अपना म्यूजिक बाहर लाते हैं तो तुलना उनके साथ हो जाते हैं। तो उनका स्टैंडर्ड्स इतना हाई है, अगर आप वो आई लेवल नहीं रीच कर सकते हो, लेकिन इवन इफ यू आर इवन क्लोजर टू दैट आई लेवल, you will reach to the public. आज का पब्लिक बहुत ही स्मार्ट पब्लिक है, कभी भूल नहीं जाते, and they know quality. आजकल क्वांटिटी नहीं चलने वाली है, क्वालिटी चलने वाली है, and I'm very happy that I'm coming ये दौर में मैं म्यूजिक के साथ वापस आ रही हूँ, क्योंकि I always believe quality. मतलब आपके साथ अगर एक गाना और ना हो जाए चलते चलते, तो फिर मजा नहीं आएगा। चलते चलते ला 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 ला। आपका गाना नो, मुझे पता है। मैं और गा रही हूँ। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में।
ला 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 ला। ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात है। आपका वापस मतलब मैं फिजिकली वापस आपको वेलकम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब हमारे दौर की सबसे शानदार सिंगर श्वेता, वो हमेशा शानदार ही रहेंगी इस दौर में भी और उस दौर में भी। तो एक बार फिर धमाके के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग जी, थैंक यू सो मच। ये इंकरेजमेंट के साथ आप हमें इंकरेजमेंट देते हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और इससे भी ज्यादा बेहतर म्यूजिक अगली बार आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ। ये थैंक यू फॉर द इंकरेजमेंट। क्या बात। चलते-चलते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूँगा, ये जो नहीं, पीछे नॉट वन मोर सॉन्ग। नो, 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 खाली नॉट दिस पेंटिंग जो है ये बड़ी शानदार है, ये किसकी पेंटिंग है? एक्चुअली मैं गोवा में हूँ और ये पेंटिंग मेरे पीछे जो है वो लायला खान, जो फिरोज खान और सुधी खान की बहुत ही टैलेंटेड बेटी लायला खान का पेंटिंग है। एंड बहुत शी इज, खूबसूरत पेंटिंग है। मैं उनके साथ रह रही हूँ इसलिए मैंने कहा इतना सुंदर पेंटिंग है, और आई सेड आई हैव टू डू द इंटरव्यू। बहुत सुंदर पेंटिंग है, मेरी तरफ से आप उनको कहिएगा कि बहुत कमाल की पेंटिंग। वेरी सून शी बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, और इंतजार रहेगा आपके और ढेर सारे गानों का। शुक्रिया, थैंक यू पराग जी, थैंक यू सो मच, सी यू सून। Thank you. Radio City.